लिंग पुराण कहती है 5वां अध्याय, मान लो वैवाहिक जीवन में कहीं तकलीफ आ रही है और हो सकता है आपके विवाह के समय पर कुछ ऐसा योग बना हो कि वैवाहिक जीवन में तकरार इतनी हो रही है, क्लेश इतना हो रहा है कि दोनों एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं कर रहे। 8 दिन अच्छे से रहते हो, 15 दिन लड़ाई करते हो, 15 दिन अच्छे से रहते हो, फिर 8 दिन लड़ाई करते हो। तो उस वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए लिंग पुराण कहती है, महाराज किसी भी लाल फूल का रस, काय का रस, किसी भी लाल, आप लाल फूल में जान लो तो अपन समझ लो गुलाब की पत्ती का ही रस ले लीजिए। और सहज भाषा में अगर कहें तो कहें गुलाब की पत्ती का रस, तो हम कह देंगे कि वो गुलाब जल ही समझ लो, ठीक है, सहज भाषा में। तो कहा किसी भी एक पुष्प की पत्ती का रस, जिसका कलर कौन सा होना चाहिए, लाल, लाल पुष्प की पत्ती का रस लेकर भगवान शंकर पर, महाराज जिस दिन रविवार का प्रदोष पड़े उस दिन शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान पर चढ़ाकर मां जगतजननी के चरणों में उस रस को समर्पित कर दिया जाए और उसी रस को लाकर पति और पत्नी अपने नयनों से एक ही आसन पर बैठकर नेत्रों से लगा लें। उस पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं हो सकता, क्लेश नहीं हो सकता और दोनों आनंद में जीवन निकाल सकते। तलाक भी हो रहा है तो उनको भी करा सकते हो, वो तलाक छूट जाएगा और वापस दोनों का प्रेम बन जाएगा। इसने कहा होता है वाणी की श्रेष्ठता का सुख हो महाराज। ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ वाक्य, फिर कहेंगे आपसे, भले वो कैसा भी हो उसके कर्म का भोग वो भोगेगा, पर है तो ब्राह्मण, जिसकी करनी का भोग वो भोगे। कई लोग कहते हैं ब्राह्मण होकर मदिरा पान कर रहा है, ब्राह्मण होकर ऐसा कर रहा है, करने दो ना, आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में। अपने को क्या करने की, वो क्या कर रहा है उसको करना है, करे वो अपने हिसाब से, अपनी जिंदगी मस्त है। शिव उपासना में अपने जीवन को निकाल करे, कर्म का भोग, जिसको जो भोगना है वो तो भोगेगा ही महाराज। इकट्ठे होके वहीं मिलना है, समझ गए, नहीं। जितने भी कथा सुन रहे हो चिंता मत करना, ऊपर भी बढ़िया पंडाल बनेगा, शिव महापुराण की कथा वहां नहीं मिलेगी। शंकर के भगत खाली नहीं रह सकते, कहीं योग संयोग वहां प्राप्त हो जाएगा हो। और वहां पर भी जाकर अपने तो जैसे वो लगे ना, वो क्या बोलते, बॉर्डर पे बहुत उत्पात चल रहा है किसानों का आंदोलन है, ये आंदोलन कर रहे हैं। कुछ किसानों के लिए जो वर्णन है उसके लिए नहीं समझे वो बात है, धीरजता से समझ जाते तो इतना आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा ही एक आंदोलन अपने को ऊपर करना है कि हम भी शिव पुराण सुनेंगे बस, चाहे कुछ भी हो जाए, व्यवस्था करी जाए। तो के बताओ ऐसे कैसी अकड़ करे रे, वहां व्यवस्था करना पड़ेगी है। यहां पे भी पंडाल लगाओ, कथा होना चाहिए शिव पुराण। तो कथा कौन कहेगा, तो कहे भगवान भूत भावन भूतेश्वर मेरा शंभु कहे। पार्वती जी शंकर भगवान से कह रही कि एक बार मुझे वो कथा श्रवण करा दो जो आपने सुनी है। तो शंकर भगवान कहते हैं चल मैं तुझे कथा सुना देता हूं। बिठाया, अमर कथा सुनाने के लिए आतुर हो गए, पर चित्त वृत्ति में कथा होती तो पार्वती को निंदा ही क्यों नहीं लगती। सबसे ज्यादा कथा होती कहां है? वैकुंठ में कथा होती है क्या? अरे बोलते जाओ जम के। ब्रह्मलोक में नहीं। सबसे ज्यादा कथा कहां होती है? जम के बोलिए।
मृत्यु लोक में, और मृत्यु लोक में कथा का सबसे पहला प्रचार, कथा सबसे पहला प्रचार, कथा सुनने का, करवाने का, करने का प्रचार मृत्यु लोक में किसने चालू करा? जल्दी बोलो रे भाई। शंकर भगवान ने सबसे पहली कथा मृत्यु लोक में शंकर भगवान ने प्रचार प्रारंभ करा। सती मैया को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए थे। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंकर भगवान कुंभज ऋषि के आश्रम में जाकर कथा श्रवण करने के लिए गए थे। मतलब कथा की शुरुआत भगवान शिव ने करी। और इससे पहले किसी ने करी हो तो बता दो रे बाबा। इससे पहले भी कोई बाचा हो, सुना हो ऐसा कोई वर्णन? फिर शंकर भगवान कथा बाचे, जब सुन लिए, आप भी तो ऐसे करते हो, यहां से सुनने के जाने के बाद हम व्हाट्सएप पे लिख लिख के भेज देते, ऐसा कर लो। शेर वाला महाराज बोला, मतलब तुम भी तो बाच रहे हो ना। और कई कई तो ऐसे होंगे, कई श्रोता ऐसे होंगे जिनको लॉकडाउन से अभी तक कथा सुन सुन के पूरी कथा याद हो गई, पूरी कथा। तो ऐसा तो नहीं है कि तो तुम भी बात सकते हो, हमारी तरफ से परमिशन है, ये मत सोचना। हमने उनको भी क्यों रखा है कि बजाते बजाते तुम्हारा मन पड़े तो तुम्हारे सामने माइक है, तुम भी बात सकते हो। तुम ऐसा टेंशन मत लेना हो, कथा मथा बातचीत। और तुम्हें भी निवेदन है, तुम तुम्हारा मन करे नहीं, जिस दिन तुम बोल दो नहीं महाराज थोड़ा देर नीचे उतरी हो, तो हम बात। तो यहाँ एक तख्ता रखा है और राघव जी बैठे तो तुम भी बैठ सकते हो, थोड़ी देर बैठ के। माइक भी धरा है, वो भगवरिया जी से बोल दे तो माइक चालू कर दे, पाँच हो तुम। अभी कथा चालू होने से पहले 2 घंटे से तो लगी थी भाई ढोलक पीट पीट के भजन करने में। और सुमन भाभी मिल जाए तो भजन चालू हो जाए, राम राम भगवत भजन। तो कथा ये नहीं है कि हमें नहीं बात है, तुम भी तो कथा। फिर भगवान शंकर सुने किसके यहाँ? जम के बोलो कुंभज बाबा के, अगस्त ऋषि के यहाँ सुनकर आए। अमर गुफा में गए, पार्वती ने कहा हमको कथा सुनाओ। किसने सुनाई? शंकर जी ने। किसको सुनाई? पार्वती को। सुना रहे थे, पार्वती को सुन ली तोते के बच्चे ने। तोते का बच्चा गया कहां? वेद व्यास जी के आश्रम में। अब देखिए कथा, वेद व्यास जी के आश्रम में गया तो बीठिका के गर्भ में बैठ गया। वेद व्यास जी की धर्म पत्नी के गर्भ में बैठा तो वेद व्यास जी ने स्तुति कर उसको प्रकट करा। जब गर्भ से बालक प्रकट हुआ तो तोते के बच्चे को कहते हैं शुक, और व्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्मा इसलिए कहलाया देव। दोनों को मिला दो तो हो गया सुखदेव। अब सुखदेव जी महाराज ने वाचन करा, तब वेद व्यास जी ने सुना। अब देखिए कथा कहां से चल रही। कुंभज ऋषि से आई शिव जी के पास, शिव जी ने सुनाई पार्वती को, सुन ली तोते के बच्चे ने। सुखदेव जी महाराज ने सुनी, बाची, वेद व्यास जी ने ग्रहण करी। वेद व्यास जी इतने टेंशन में थे कि मैंने इतने पुराण रच दिए, महाभारत की रचना कर दी, सारे पुराणों की रचना कर दी, पर मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। तो सुखदेव जी कहने लगे अब मैं जो बता रहा हूं उसको सुनो। सुखदेव जी ने वेद व्यास जी से कहा इसको धारण करो, तो वेद व्यास जी ने उसको धारण करा। धारण करा तो वेद व्यास जी को इतना अच्छा लगा कि बद्रीनाथ में पहुंच गए, और माना गांव के पास में बैठकर बद्रीनाथ में पहुंचकर वेद व्यास जी ने पोथी पुराण लिख दी। वो पोथी पुराण चली तो चलते 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 उद्धव जी के पास पहुंची। उद्धव जी से चलती 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 फिर वापिस बद्रीनाथ पहुंची। तो बद्री विशाल जी का जब दर्शन करते हैं तो बद्रीनाथ जी के पास में ठीक बद्रीनाथ जी की मूर्ति का अगर दर्शन करेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड और बद्रीनाथ जी का राइट हैंड के पास में आज भी वो पोथी रखी है जिसका वाचन स्वयं उद्धव जी महाराज ने किया। अब देखो पुराण चलते 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 वही पोथी पुराण कथा चलती 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 ये कुबेरेश्वर धाम में आ गई। और तुमने भी कितनी सुनी रे, कितना सुना। इतना तो कहीं का अखबार पढ़ लेती, नहीं तो पढ़ने का मन नहीं करता। एक मैगजीन, एक अखबार, एक विज्ञापन,
50 बार पढ़ लो, 15 बार पढ़ लो, फिर मन करे क्या? अरे बोला तो सही, कहीं नहीं पढ़ा, 1 किलो के भाव में बेच दो। पर यही कब से चल रही, कब से? कई कई तो टेंशन में पड़े आधे ज्यादा। सब दूर कोरोना गया, ये कुबेरेश्वर क्या नहीं आया? सब दूर मारा जंगल में विराज रहा है रे बाबा, और भगवान का भजन अच्छे से अच्छी बीमारी को भी हरा देता है महाराज। ये देखो 1 लीटर आया है, ये बहन जी में कोई है। मैं पूजा जायसवाल मंडलेश्वर जिला खरगोन से आई हूं। आपके द्वारा बताया गया 5 प्रदोष के दिन दुख दहन स्तोत्र का पाठ करना है, जिसमें पहली प्रदोष में ही मुझे बहुत सारा फायदा हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि साधुवाद। बेटी है का महामंडलेश्वर वाली, नहीं मंडलेश्वर से आई है जो कि गई है, जिला खरगोन से आई है, पूजा जी जायसवाल। कहा बाबा ने बड़ी कृपा करी है। एक और है, ब्यावरा से आई है, राजगढ़ से मेघा जी चौहान। मेरे ससुर जी को सांस की बहुत फूलती थी, पर हम 27 जनवरी को आए थे यहाँ, जिससे 10% आराम आया है। बाबा की कृपा प्राप्त हुई है। बेटी ब्यावरा वाली, राजगढ़ से आई, राजगढ़ ब्यावरा से मेघा जी चौहान। कहे गुरु जी 10% आराम बाबा ने कर दिया, इतनी कृपा। बस ये कथा का तत्व ही कुछ ये है कि हम उसको प्रेम से जब ग्रहण करें तो हमारे जीवन की सार्थकता। महाराज शिव को प्राप्त करना सर, तो मां पार्वती मैया तारकासुर को देखकर कार्तिकेय से कहती हैं कि ये वो तारकासुर है जिसने भगवान शंकर का अनुमोदन किया है, शिव का हृदय से नमन किया। ये कोई साधारण सा नहीं है, इसने शिव का अनुमोदन कोई साधारणता में नहीं करा है। महाराज शिवजी नारायण ने एक बात कही थी, लोग कहते हैं कि संत मरते हैं तो उनको स्वर्ग भेजा जाता है और पापी मरते हैं तो उनको नरक। आपका क्या विचार है? शिवजी नारायण ने भी ये बात कही थी कि कई लोग कहते हैं कि संत मरे तो स्वर्ग जाए और पापी मरे तो नरक जाए, तो ये होता है। हमने कहा भाई बात इतनी सी है, संत मरे तब स्वर्ग मिले। शास्त्र तो कहता है संत जहां जाते हैं वहां स्वर्ग रहता है। संत के मरने के बाद स्वर्ग नहीं होगा, संत जहां जा रहे हैं, संत के चरण जहां पड़ रहे हैं, संत। और संत का मतलब ये भी नहीं है कि कोई त्याग दिया घर को, परिवार को, कुटुंब को, कबीले को, वो संत हो। यहां तो शिव पुराण कहती है आप भी संत से कम नहीं, अगर भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं तो आप भी संत हैं। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। संत आप भी, साधु तपस्वी जो भी आप भी। और पापी मरे तो नरक जाए, तो पापी तो अगर कहीं जाएगा तो वहां भी नरक बना देगा रे भैया, उसके कर्म ही ऐसे होंगे तो नरक तो बनाएगा ही, स्वर्ग कहां बना देगा। शिव पुराण कह रही है तारकासुर शिव का अनुमोदन हृदय से करता है, मांगा भी तो शंकर के पुत्र के द्वारा मांगा। शिव के पुत्र के द्वारा। कितना सुंदर लिखा है, मरते समय
प्राण छूटते समय अगर शंकर का द्वार मिलता है, शंकर का दरवाजा मिलता है, तो जीवात्मा महाराज कई पापों से मुक्त होकर भगवान के श्री चरणों में जाकर पहुंच जाती है। एक कथा बेलपत्र जो कथा इससे पहले बची, उसमें कहा था कि किसी के प्राण अगर छूट भी गए, कोई मर भी गया, उसकी अर्थी अगर बेलपत्री के पेड़ के नीचे से निकल कर जा रही है तो उस जीवात्मा का दूसरी बार जन्म ही नहीं होता, वो मोक्ष पा जाती है। उसका जन्म नहीं होता दूसरी बार, वो मुक्ति पा जाती है। अगर बेलपत्री के पेड़ के नीचे से वो जीवात्मा निकल कर जा रही है, वो अर्थी निकल कर जा रही है। तो शंकर भगवान को जब श्राप लगा, दक्ष प्रजापति ने कहा, हे शंकर, मैंने अपनी बेटी सती का विवाह तेरे साथ में करा था और तुमने अपने ससुर का सम्मान नहीं करा। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। तब सबसे ज्यादा प्रसन्नता अगर किसी को हुई तो भगवान विष्णु को हुई। सबसे ज्यादा प्रसन्नता अगर किसी को हुई तो शंकर भगवान को हुई, भगवान विष्णु को हुई। ब्रह्मा जी तो आश्चर्य में पड़ गए कि दक्ष प्रजापति शंकर भगवान को श्राप दे रहा है, शिव जी को श्राप। वही होता है जो प्रभु को मंजूर होता है। श्राप भी दिया गया तो ये दिया गया कि तुम शमशान में निवास करोगे, और सबसे ज्यादा प्रसन्न दो ही थे, शंकर भगवान और भगवान विष्णु। भगवान शंकर इधर तो भगवान विष्णु उधर, देखकर दोनों प्रसन्न हो रहे एक दूसरे को देखकर। शंकर भगवान तो इसलिए प्रसन्न थे कि मेरे ससुर ने अगर प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा, शमशान में कौन जाएगा कब्जा करेंगे। और भगवान विष्णु इसलिए प्रसन्न थे कि मरने वाला अगर व्यक्ति मरने के बाद उसकी अर्थी को सजाकर ले लाया जाता है तो शमशान में ले लाया जाता है, और उस शमशान में अगर शंकर होंगे तो ना जाने कितने नरकों में से तो शंकर ही इसको पार उतार देंगे। भले पापी होगा, भले पापी होगा, शिव ही पार उतारेगा। कितना ही उसने पाप कर। दुनिया के लोगों को वो तो थोड़ी सी बुद्धि की कमी है महाराज। ईमानदारी से बताएं, आप में से कितने लोग हैं जो रोज शमशान घूमने के लिए जाते हैं? जब कोई जाता है तभी तो जाते हो, ठीक है, और कभी कभी खुद भी चले जाते हो। मतलब वो तो जाता है तो जाते हो, नहीं तो कभी कभी अपन भी चले जाते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा विवेक चाहिए। निवेदन है, शमशान में अगर प्रवेश करो किसी मुर्दे को लेकर तो पहले शमशान की उस चौखट को नमन करना जिस चौखट में शिव साधना में डूबा हुआ है। ओम श्री शिवाय। नमस्ते दर्शकों, पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा जो है कथा का जो वाचन है वो महाकुंभ प्रयागराज में किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो है अपनी कथा का जो वाचन है वो प्रयागराज में कर दिया है। तो प्रयागराज में जो भी कथाएं चल रही है उन सभी कथाओं का जो वाचन है वो आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। इसी के साथ में जो है प्रतिदिन जो भी कथाएँ आती है या फिर जो भी कथाएँ नई नई जगहों पर होती है मिश्रा जी की, वो सभी कथाएँ जो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। इसी के साथ में जो है बहुत सारा जो वर्णन है जो अन्य कथाओं में नहीं मिलता है वो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप भी जो है प्रतिदिन हमारी कथाओं को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे प्रतिदिन आने वाले वीडियोस को आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ में मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए हर हर महादेव।